नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं चाइना की और चाइना के एक नए दांव की, जिसके थ्रू ना सिर्फ वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है बल्कि यूएस को पीछे छोड़ के दुनिया की सुपर पावर भी बनना चाहता है और बहुत सारी कंट्रीज को जैसे अपने बीआरआई के थ्रू डेट ट्रैप में फंसाया था, वैसे अब अपनी इस नई चाल के थ्रू छोटे देशों को फंसाना चाहता है। दरअसल चाइना एक तीर से कई सारे निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है चाइना का ये दांव, आइए समझते हैं। देखो, चाइना ने बनाई है एक नई बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। अब ये क्या है? देखो, सुनने में तो यही लग रहा है कि ये दो देशों के बीच झगड़ा सुलझाने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मसीहा टाइप। पर चाइना कब से इतनी दरिया दिली दिखाने लगा? दरअसल चाइना का असली मकसद कुछ और है। वो दुनिया में एक नया ऑर्डर बनाना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया, ये सब प्रो वेस्ट है। यानी इनके डिसीजन या इनके स्टैंड चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। खासकर जब से ट्रंप दोबारा पावर में आया है, चाइना उनकी लिस्ट में टॉप मोस्ट टारगेट है। हालांकि इन इंस्टीट्यूशन का प्रो वेस्ट होना ये सिर्फ चाइना को नहीं लगता, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जहां हमें ये पता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रो वेस्ट हैं, यानी पश्चिमी कंट्रीज का उन पर दबदबा ज़्यादा रहता है। तो चाइना अब इसी मौके को भुनाना चाहता है। तो चाइना ने जो ये नई बॉडी बनाई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, इसकी साइनिंग सेरेमनी में 33 देश शामिल हुए। आपको पता है पाकिस्तान ने तो फटाफट साइन कर दिया होगा, मुझे लग रहा है सेरेमनी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने साइन कर दिया होगा। इसके अलावा नेपाल पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ज्वाइन करे। लेकिन हम जरा सा गहराई में उतर के समझते हैं कि ये मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर करेगा क्या। देखो, अगर हम चाइना की बात माने तो चाइना कह रहा है कि हम दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को सुलझाएंगे, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट था ना, या फिर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, किसी कंपनी और किसी देश के बीच में कोई भी लेन देन का मामला है, तो ये सारे डिस्प्यूट चाइना सुलझाने की बात कर रहा है। लेकिन आयरनी क्या है पता है? जिस कंट्री के खुद दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, वो अब दुनिया के कई देशों के डिस्प्यूट में मीडिएशन करने की बात कर रहा है। चाइना का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ उसका डिस्प्यूट हुआ। इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन ने कहा कि चाइना गलत है, उसे इलाका खाली करना चाहिए। चाइना ने क्या किया? उसने मना कर दिया। तो जो देश खुद रूल ऑफ लॉ को ठेंगा दिखा रहा हो, वो अब मीडिएशन का ढोल पीट रहा है। अब इसको देख के ये तो कहना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना का असली प्लान क्या है। दरअसल चाइना ग्लोबल साउथ को अपने पाले में करना चाहता है। देखो, आपको पता है कि भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करना चाहता है, तो चाइना एक हिसाब से उसको भी चैलेंज कर रहा है। अपने पड़ोस में नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, सब पे ये प्रेशर डाल रहा है कि आओ इस बॉडी का हिस्सा बनो। और इसमें असल खेल ये होगा कि ये मीडिएशन बॉडी चाइना की डूबती इकोनॉमी को बचाने का हथियार बनेगी। अब आप सोच रहे हो कैसे? देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये नाम आपने खूब सुना होगा, बीआरआई। इसमें चाइना ने क्या किया था? ढेर सारे गरीब देशों को बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया था। अब वो देश पैसे वापस कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उन पैसों को वापस लेने के लिए भी चाइना इस मीडिएशन बॉडी को यूज करेगा। वो इस मीडिएशन बॉडी का इस्तेमाल ऐसे करेगा कि ठीक है यार, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो ना, तो अपना पोर्ट हमें दे दो, या तो हमें मिनरल्स दे दो, लिथियम दे दो, मतलब कुछ भी जो है दे दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी बीआरआई वाली ही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, बस इसका नाम बदल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन रख दिया है। अब इसकी साइनिंग सेरेमनी हुई थी हांगकांग में। आपको पता है अब तो हांगकांग की भी आज़ादी चाइना पूरी तरह से खत्म कर चुका है और हांगकांग पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। तो दोस्तों, ये मीडिएशन का जो खेल है बस दिखावे का है। चाइना दरअसल ग्लोबल साउथ की लीडरशिप चाहता है और अपने जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इसके थ्रू बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा जो बीआरआई में इसका पैसा डूबा है उसको निकालने की भी एक कोशिश है। इसके साथ साथ चाइना की एक इमेज भी बनेगी कि वो यूएस से बेहतर लीडर दुनिया को दे सकता है। अब इसके बाद होना यह है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन पर दबाव बनाया जाएगा, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनो। भाई पाकिस्तान तो खुशी खुशी बनेगा, इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों पे भी दबाव बनाया जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि चाइना दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। यूएन जैसी उसे बॉडी बनाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मंच चाहता है जहां से नियम उसके हो, फैसले उसके हो और फायदा उसका हो। अब भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप को चाइना सीधा टक्कर देगा और इस मीडिएशन बॉडी की गवर्नेंस भी जाहिर सी बात है चाइना के ही पूरी तरह कंट्रोल में रहेगी। तो मीडिएटर्स भी वही चुनेगा और फैसले भी वही करेगा जो चाइना के हित में होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत को इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए? क्या भारत को अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी खड़ी करनी चाहिए, या फिर अपने पड़ोस के देशों को बताना चाहिए कि चाइना के साथ जाना कैसे उनके हित में नहीं होगा? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ।